Hi everyone, in the previous video we have done plant tissue and today in this video we will be doing animal tissue. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका एनिमल टिश्यू है वो भी 4 टाइप्स का ही होता है. ठीक है, पहला आ जाता है आपका एपिथेलियल. सेकंड आ जाता है आपके पास मस्कुलर. थर्ड आ जाता है नर्वस टिश्यू और फोर्थ आ जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, वन बाय वन इसको समझते हैं. जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, एपिथेलियल. इसको आप फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, पहले तो ये समझो कि जो आपका एपिथेलियल होता है ना, वो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली लेयर होती है. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी सेल. ठीक है, आगे फर्दर बोल सकते हो आप कि ये 4 टाइप्स का होता है. पहला आ जाता है आपके पास स्क्वामस. स्क्वामस को समझते हैं. स्क्वामस होता है 2 तरह का. एक होता है सिंपल स्क्वामस और एक होता है आपका स्ट्रैटिफाइड. अब देखो नाम से क्लियर है ना, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होएगा, उसमें स्तर होंगे, मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगी. मल्टीपल लेयर्स जैसे कि आपकी कहाँ होती है, स्किन में होती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सिंपल की, तो इसमें सिंगल लेयर होती है. सिंगल लेयर. जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर आपके मुंह का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो बहुत सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, अगर वो कभी छिल जाए ना तो खून निकल जाता है. तो उसमें क्या है, आपकी सिंगल लेयर है. ठीक है, तो मतलब ये कहाँ होगा, ये डेलिकेट लाइनिंग में होता है. डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब जो सॉफ्ट वाली लेयर होती है उसमें. आपकी जो ईसोफेगस है, मतलब जो आपकी खाने वाली नाली है. ठीक है, ईसोफेगस इसमें होता है. इसकी जो अंदर वाली मतलब होगा लेयर, उसमें होगा. लंग्स की जो अंदर वाला वो होगा, उसमें होगा. ठीक है, तो मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों में कौन सा आ जाएगा, आपका सिंपल स्क्वामस आ जाएगा. ठीक है, ये तो था आपका एपिथेलियल का फर्स्ट पार्ट. एपिथेलियल का सेकंड आपके पास आ जाता है क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल का मतलब होता है आपका, एक तो देखो क्यूब की तरह होगा. इसका मेन काम होता है सिक्रेशन. सिक्रेशन सिक्रेशन का मतलब होता है कुछ निकालना. बेसिकली जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है ना, ठीक है, जहाँ से पसीना निकलता है, वो कैसी होंगी, आपकी क्यूबॉइडल होंगी. ठीक है, क्योंकि ये सिक्रेट करती हैं कुछ. एग्जाम्पल आ जाएंगे आपका इसमें, स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ से आपका स्लाइवा निकलता है. ठीक है, पेनक्रियाज. पेनक्रियाज आपके बेसिकली स्टमक के पास ही होते हैं. ठीक है, इसमें से भी एक जूस निकलता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी. ओवरीज. ओवरीज मतलब जहाँ पे फीमेल का एग प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर आ जाता है टेस्टिस. टेस्टिस मतलब मेल एग, जो मेल एग होता है वो. क्यूबॉइडल के बाद हम पढ़ेंगे कॉल्यूमनर. कॉल्यूमनर कॉल्यूमनर देखो, हमने क्यूबॉइडल का मेन पर्पस पढ़ा कि सिक्रेशन मतलब कुछ निकालेगा. जो कॉल्यूमनर होता है उसका मेन पर्पस होता है एब्जॉर्ब करना, मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज द मेन पर्पस. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये, प्रेजेंट एट लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन. ठीक है, जो आपका पेट होता है और जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, वो बहुत से न्यूट्रिएंट्स को खाने में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉल्यूमनर. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सीलिएटेड. सीलिएटेड. सीलिएटेड में बेसिकली सीलिया होता है.
सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम होता है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे नोज से म्यूकस आता है। ठीक है, म्यूकस आता है जब हमें जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उस म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नोज के अंदर। तो ये तो था हमारा क्या, एपिथेलियल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने मस्कुलर टिश्यू पे। चलो सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। नाम से क्लियर है कहाँ पे होगा, ये हमारी मसल्स में होगा। तो मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसका मेन काम होता है। फर्दर आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पहला आ जाता है आपके पास स्केलेटल, स्केलेटल मतलब जो हड्डियों में होगा। ठीक है, तो अब आप देखो जो आपके बाजू है, आपके बाजू में स्केलेटल टिश्यू है। ठीक है, मतलब हड्डियां हैं। अब जो हड्डियों की मूवमेंट है, अब जब चाहो अपना हाथ मूव कर सकते हो, जब चाहो अपनी लेग मूव कर सकते हो। तो जो इनकी मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है। तो जो अपनी इच्छा से हो उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी। ठीक है, तो ये इसकी मूवमेंट कैसी होती है, वॉलेंटरी मूवमेंट होती है, मतलब हम जब चाहें इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ये बाइसेप्स में प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, और इसके बीच में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जगह जगह पे। तो इसकी शेप कैसी हुई, सिलेंड्रिकल। और क्या ये यूनी न्यूक्लिएटेड है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक न्यूक्लियस। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर है इतना, पहला था हमारा स्केलेटल। दूसरा हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्मूथ या फिर विसरल, स्मूथ या फिर विसरल टिश्यू। ठीक है, देखो बेसिकली पहले ये देखो कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ये जो हमारे इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं ना, इंटीरियर ऑर्गन्स, इंटीरियर ऑर्गन्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारा लीवर हो गया। ठीक है, अब क्या लंग्स और लीवर की मूवमेंट आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो, नहीं ना। तो इनकी मूवमेंट कैसी होगी, इनवॉलेंटरी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा सकते। जो इसकी शेप होती है ना, वो स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बीच में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड, ऐसे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा कार्डियक, कार्डियक। कार्डियक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपका हार्ट में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मूवमेंट कैसी होगी, हार्ट की मूवमेंट कैसी होती है, इनवॉलेंटरी। शेप कैसी होगी इसकी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और न्यूक्लियस कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड, थर्ड आ जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी आगे जाके, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताने वाली हूँ कि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी का जो है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फोर्थ आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इसमें हम टेंडन, टेंडन्स। जो टेंडन होता है ना आपका, वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका एडिपोज,
एडिपोज। एडिपोज बेसिकली आपकी स्किन के नीचे होता है, बिलो द स्किन, ठीक है। जो आपकी मान लो ये स्किन है ना, तो स्किन से नीचे वाली लेयर में जो आपका फैट होगा डैट इज़ आपका एडिपोज। एडिपोज क्या करता है, दो काम करता है ये। पहला, फैट को स्टोर करके रखता है, और दूसरा इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाने देता, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज अगर आप बहुत ठंडे प्लेसेस में जाते तो एकदम से आपकी बॉडी ठंडी फिर जाती, ठीक है। बट एडिपोज हीट, जो बॉडी की हीट है ना, उसको अंदर ही मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। फोर्थ आ जाएगा आपका ब्लड। ब्लड को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से पढ़े हमने, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज एंड ब्लड। तो यही चार थे हमारे एनिमल टिश्यू, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।